जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज देश और दुनिया को हमेशा चेताने और बताने का काम किया करते थे। साथ ही मनुष्य शरीर में भगवान का भजन करके किस तरह से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है उसका रास्ता बताया करते थे। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना था, यह मानव मंदिर जिस्मानी मस्जिद है। इस जिस्मानी मस्जिद और मानव मंदिर में वो खुदा की आवाज़ जो भगवान की वेदवाणी और आकाशवाणी 24 घंटे अनवरत हो रही हैं जिसका भेद वो बराबर बताया करते थे। साथ ही राष्ट्र सुधारक, समाज सुधारक और जीवात्मा यानी सोल यानी रूह को निजात दिलाने का भी रास्ता बताया करते थे। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत समय पहले कहा था कि आगे चल करके मुस्लिम राष्ट्र आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, उनका नामो निशान नहीं रह जाएगा। यह चीज़ आज आपके सामने दिखाई दे रही है। आखिर में इससे बचाव का रास्ता क्या होगा? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक जड़ी दिया देश और दुनिया को। उन्होंने कहा, हाथ जोड़ करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश और दुनिया के सामने प्रार्थना किया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आप सभी लोग शाकाहारी हो जाओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने निवेदन किया है, देश और दुनिया के लोग शाकाहारी हो जाए, शराब न पिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने करोड़ों शिष्यों के द्वारा देश के गलियों गलियों में, शहरों शहरों में, गांव गांव में यह प्रचार प्रसार बहुत जोर शोर से पिछले कई सालों से चल रहा है। 90 में परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि एक चंडी मसाल लेके निकल पड़ी है देश और दुनिया के भ्रमण पे। चंडी का मतलब एक देवता है। वह देवता देश और दुनिया में सबके रुपए, पैसे, रूबल, डॉलर सबको समाप्त कर देगी। जब इसकी अर्थ की कमी हो जाएगी तो वह राष्ट्रों के मस्तकों को आपस में लड़वा देगी। लड़वाने के बाद पूरे दुनिया मतलब युद्ध के चपेट में आ जाएगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि पाकिस्तान पहले भारत पे आक्रमण करेगा और पाकिस्तान जो है वह जैविक वार करेगा। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अवगत कराना चाहता हूं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शब्दों के माध्यम से कि पाकिस्तान इस बार एटम बम, परमाणु बम का सपना मत देखिए, वो जैविक वार भारत के ऊपर करेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जब वो जैविक वार करेगा तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी जानें चली जाएंगी। फिर इसके बाद पूरब से एक ऐसी आंधी चलेगी कि वो सारे के सारे कीटाणु जो है वो पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। लेकिन उस आंधी में, उस भयंकर आंधी में 20 करोड़ की आबादी को कहीं प्रकृति चट न कर जाए, ऐसा अंदेशा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का रहा। देश के तमाम भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी किया, लेकिन परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कही हुई कोई भी भविष्यवाणी अभी तक असत्य नहीं हुई। इसलिए देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। अगर देश और दुनिया के लोग तो चेतने वाले हैं नहीं, इसलिए कुदरत और प्रकृति उनको सख्त से सख्त सजा देने के लिए तैयार है। और देश के जो राजनेता हैं, रहनुमा हैं, ये राजनेता अब इनकी बुद्धि काम नहीं करेगी, तब देश में एक शक्ति का प्रादुर्भाव होगा। उन शक्तियों के द्वारा इस भारत का पुनर्निर्माण होगा और तब निर्माण होगा तो भारत धर्म देश जो पूरे दुनिया में यहाँ का संदेश जाएगा, पूरे दुनिया का प्रतिनिधित्व भारतवर्ष करेगा। यह संदेश है परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का। त्यागी और तपस्वियों के द्वारा देश का पुनरुत्थान होगा। मुट्ठी भर लोग देश के अंदर भी रहेंगे, यानी यहाँ भी आबादी बहुत कम हो जाएगी। ये सारी की सारी घटनाक्रम अब हमारे और आपके सामने नज़र आते हुए थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है। आगे बचना है, बीमारियों से बचना है, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने में होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई। ये 2 सूत्र केवल अगर देश की जनता मान लेती है तो बढ़िया बात है, नहीं मानती है तो अर्जी बाबा जय गुरुदेव की मर्जी आप सभी देशवासियों की, जनता की और दुनिया की। कयामत का समय बहुत नज़दीक आ चुका है और कयामत के वक्त जो सच्चे मतलब जो मुसल्लम ईमान होंगे, रहम रखने वाले होंगे,
उनकी तो हिफाजत होगी, लेकिन बेरहम इंसानों का और जिनका ईमान नहीं होगा, ऐसे बेईमान और बेरहम इंसानों का कतई भी रहना यहाँ पे मुमकिन नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में समय बदलने जा रहा है। जब भी युग का कभी भी परिवर्तन हुआ है तो लाशों के ढेर पे हुआ है और खून से लथपथ धरती पे हुआ है। अब तो लगता है कि वह दिन हमारे और आपके सामने बहुत नज़दीक समय में आने ही वाला है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी, आप होशियार हो जाओ, समझदार हो जाओ और अपने कैबिनेट की बैठक करके देश को बचाने के लिए और देश की रक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम कर सकते हैं, वो सारे इंतजामों में लग जाइए, क्योंकि यह समय और वक्त जाया करने का नहीं है। जय हिंद, जय भारत, सादर जय गुरुदेव।